अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज की कहानी एक माँ और बेटे के दरमियान के उस रिश्ते की है जिसे दुनिया अक्सर भूल जाती है, लेकिन अल्लाह कभी नहीं भूलता। ये कहानी है जीद नामी एक नौजवान की। एक आम सा लड़का, लेकिन ख्वाब बड़े। जिंदगी की दौड़ में इतना आगे बढ़ना चाहता था कि उसे माँ की थकी हुई आंखें और उन हाथों के लरजते कांपते लम्स की परवाह ही न रही। घर छोटा सा था, मगर माँ के दिल की दुनिया बहुत वसीया। हर सुबह वो बेटे के लिए दुआएं करती और हर रात कुरान खोलकर सूरा यासीन पढ़ती। जीद जब घर से निकलता, माँ पीछे से बस इतना कहती, बेटा याद रखना, माँ की दुआ तुझे ढाल बनकर बचाएगी। जीद मुस्कुरा देता, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में गुरूर था, मोहब्बत नहीं। दिन गुजरते गए, जीद के दोस्तों का दायरा बढ़ने लगा। बातचीत में फख्र, अंदाज में दिखावा। अब वो नमाजों से दौर, माँ के सलाम का जवाब तक नहीं देता। एक दिन माँ ने कहा, बेटा दुनिया की दौड़ दौड़ते दौड़ते कहीं अपना ईमान न खो देना। जीद ने हंसते हुए कहा, उमा, आप पुराने जमाने की बातें करती हैं। अब जमाना बदल गया है। अब कामयाबी दुआओं से नहीं, कनेक्शन से मिलती है। ये जमला माँ के दिल पर तीर की तरह लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस खामोशी से चौल्हे की आग बुझा दी और वजू करने उठ गई। वो रात माँ के आंसुओं से भीगी हुई थी। कुरान खुला हुआ और होंठों पर बस यही फरियाद, या अल्लाह मेरा बेटा गमराह ना हो जाए। कुछ महीने गुजरे। जीद ने एक बिजनेस शुरू किया, दोस्तों के मशूरे पर, हलाल व हराम की तमीज के बगैर। शुरू में दौलत बरसने लगी, गाड़ी, मोबाइल, नाम, सब कुछ, लेकिन सुकून वो कहीं नहीं था। एक दिन उसका एक दोस्त बोला, जीद जल्दी मुनाफी कमाना है तो थोड़ा रिस्की डील कर लेते हैं। जीद ने कहा, पैसा आना चाहिए बस, हलाल हो या हराम क्या फर्क पड़ता है। ये वो लम्हा था जब नसीब का दरवाजा बंद होना शुरू हुआ। कुछ हफ्तों बाद वही दोस्त उसे धोखा देकर सारा पैसा ले गया। जीद पर कर्ज चढ़ गया, घर में बिजली का बिल अदा करने के भी पैसे न रहे। माँ ने उसे देखा, चेहरा उतर गया था, आंखों में नींद गायब, दिल में शिकस्त का बोझ। फिर भी उसने नरमी से कहा, बेटा परेशान ना हो, अल्लाह आजमाता है, छोड़ता नहीं। बस नमाज पढ़, तौबा कर, अल्लाह सब ठीक कर देगा। जीद ने झंझला कर कहा, उम्मा हर बात में अल्लाह अल्लाह करती रहती हो, अब अल्लाह कुछ नहीं कर सकता, मुझे खुद कुछ करना है। ये अल्फाज जैसे बिजली बनकर माँ के सीने पर गिरे, लेकिन माँ ने फिर भी जवाब में बद्दुआ नहीं दी, बल्कि वो खामोशी से जाए नमाज पर बैठ गई। रात के पिछले पहर सब सोए हुए थे, लेकिन वो जाग रही थी। फटे हुए हाथ दुआ के लिए उठे हुए थे, आंसू गालों पर बह रहे थे। या रब, मेरा बेटा तेरे रास्ते से भटक गया है, अगर उसको सीधा रास्ता दिखाना है तो मुझे कुर्बान कर दे, लेकिन मेरे जीद को माफ कर दे। इसी रात जीद के दोस्तों ने उसे एक और गलत काम पर मजबूर किया। कहा, एक छोटा सा धोखा देना है, बड़ा मुनाफा मिलेगा। जीद ने कहा, बस ये आखिरी बार है। लेकिन वो आखिरी बार उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन गई। पुलिस ने छापा मारा, जीद गिरफ्तार हुआ और पहली बार उसने कैद खाने की सुलाखों के पीछे अंधेरी रात देखी। माँ को जब खबर मिली, उसके पांव तले जमीन निकल गई। उसने कुरान को सीने से लगा लिया और बस एक ही जमला रो रो कर कहा, मैं जानती थी शैतान मेरा बेटा ले जाएगा, लेकिन मेरा रब उसको वापस लाएगा।